1451 एपिसोड के अंदर जो मीठी होती है जैसे निकाह कर लेती है अशफाक से, उसके बाद में काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है और कहती है कि मैं क्यों ना अभी अंसारी को जाकर सच बता दूं। इतनी देर के अंदर अशफाक को जो होता है उसे समझाता है कि मीठी आप इतनी उदास क्यों रहती हैं, कि आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये निकाह फ़र्जी आपको भी पता है, मुझको भी पता है, लेकिन हम घर वालों का दिल नहीं दुखा सकते हैं क्योंकि हमें आकाश को ढूंढना, नहीं तो काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यह बात उसे समझाते हैं। दूसरी तरफ जो अशफाक की बहन होती है वह कहती है कि ये निकाह हमें मंजूर नहीं है। अम्मी और अब्बू से पूछती है, तभी वह कहते हैं कि हाँ हमारे बेटे ने इसे गलत किया है और वहीं वह जो कातिल है वह मेरे पति की कातिल है। उसके बाद में अस्कर है वो खड़ा सुन रहा होता है और फिर उसके बाद में जैसे पास में जाकर बोलता है, तभी जो उसकी बहन होती है शबाना वह कहने लग जाती है, कहती है कि तुम बीच में मत आओ, तुम दोनों के दोनों भाई है ना, इस मीठी के जाल में फंस चुके हो और तुमने सब कुछ ये होता मैं नहीं दे सकती। और वहाँ से वह चली जाती है, लेकिन अस्कर चरणों में बैठ जाता है उनके और वहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हमें ये आजमाना ही होगा, इसको मीठी को अपनाना ही होगा। लेकिन उसकी माँ ही होती है वह नहीं मानती और कहने लग जाती है, कहती है कि हमें नहीं, इसको नहीं अपनाएंगे क्योंकि इसने धोखा दिया और हमारे बेटे को जाल में अपने फंसाया है। लेकिन मना लेता है। उसके बाद में जो मुक्ता होती है और विष्णु होता है वह नए घर में आ जाते हैं और साथ के अंदर जो नानी होती है उसकी वो भी आ जाती हैं और दिव्या भी पहुंच जाती है। लेकिन वह नानी को वो जो घर होता है वह उसे पसंद नहीं आता है। लेकिन जो मुक्ता कहने लग जाती है घर है ना स्वर्ग से सुंदर है और हम कमाएंगे यहीं रहने वाले हैं। उसके बाद में जो मौली होती है वहाँ पर पहुंची होती है और एल्बम से तस्वीर निकालती है अंबिका की, और जैसे ही तस्वीर निकालती है और एकादशी से पूछने लग जाती है। जैसे पूछती है तो एकादशी उस तस्वीर को फाड़ देती है और फेंक देती है कि इसका तो हमारे जीवन में कोई भी नाम निशान नहीं है। और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और कहती है कि इसका दोबारा जिक्र हमारे सामने मत लाना। और सुकरात देख लेता है। देखने के बाद वह सोचने लग जाती है, कहती है कि दिल से कब निकालोगे, इसकी यादों को तो तुम नहीं निकाल सकते हो। सुकरात को देखकर मन ही मन में सोचती है, कहती है कि अब तो अंबिका को वापस आना ही होगा और मैं अब अंबिका को ऐसे ही इनके सामने लाती रहूँगी। उसके बाद जो विष्णु होता है घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए होता है, तभी मुक्ता से डिसाइड कर लेता है, कहता है कि क्यों ना मैं काम ढूंढने के लिए जाऊं और तभी तो ये घर चलेगा। उसके बाद में काम ढूंढने के लिए वह एक वर्कशॉप पे पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे नौकरी मिल जाती है, ड्राइवर वगैरह का काम करना होता है उसे। तभी वहाँ पर वह सारे लोग जो होते कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना होगा, तुम्हें मंजूर है तो ये कर सकते हो। यह बात हो जाती है विष्णु की फाइनल। उसके बाद में जो आकाश होता है मीठी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जो अस्कर के जो आदमी होते हैं उसे मना करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना है क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे और अस्कर ने हमें कहा है। जैसे भी रोकने की कोशिश करते हैं उसके बाद में वहाँ पर वह रोक लेते हैं और आकाश को पीटने लग जाते हैं। उसके बाद में जो मीठी होती है वह काफ़ी स्ट्रेस के अंदर होती है, कहती कि अंसारी को सब कुछ बताना होगा क्योंकि आकाश भी यहाँ पर पहुँच चुका है। क्यों ना अंसारी हमारी इस बातों को मान लें और आकाश को ढूंढने में भी मदद कर देंगे। यह बात अपने खुद ही विचार कर रही होती है मीठी, क्योंकि उसने गलत फैसला ले लिया होता है। लेकिन वह अस्कर के बारे में भी सोच रही कि उसने धोखा दिया है। मीठी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है उसी के अस्कर के घर के अंदर। जैसे अस्कर के घर पे पहुंचता है तो अस्कर फ़ोन पर बातचीत कर रहा होता है, कहता है कि उसका जो पति आकाश वो हमारे कब्जे में है। इतना सुनते ही वहाँ पर वो अस्कर देख लेता है कि यहाँ पर आकाश क्या कर रहा है और आकाश को रोकने की पूरी कोशिश करता है और वहाँ पर कहता है कि अब तुम्हें आगे नहीं जाना है। तभी आकाश नहीं मानता और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मीठी इसी घर में है, मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ और मीठी से मिलकर ही जाऊँगा, तुम मिलवाओ या ना मिलवाओ, लेकिन मीठी यहीं पर है। लेकिन अस्कर के कहने पर जो आकाश होता है वह बिल्कुल भी नहीं मानता है और आगे बढ़ता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता रहता है। मीठी को सुनाई दे जाती है कि काश ये आकाश की आवाज़ है। उसके बाद में वह मीठी सोचने लग जाती है कि अब आकाश यहीं आसपास में ही है। जैसे ही जो आकाश होता है उस घर में एंट्री हो जाती है, आवाज़ मारते मारते अंदर जाता है तो पीछे से रोड लेकर आता है अस्कर और वहाँ उसके सिर में मार देता है और कहता है कि मेरे पास कोई और इलाज नहीं था और मैं अब तुम्हें मीठी से नहीं मिलने दूंगा जब तक वो हमारी कैद के अंदर है। उसके बाद वहाँ से उठा लिया जाता है आकाश को और कैद कर लिया जाता है। जैसे ही आकाश पीछे मुड़ के देखता है तो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं मीठी के लिए बिना नहीं जाऊंगा। और वह कान पकड़कर कहता है कि तुम्हें रोकना और डंडे से मारकर ही रोकना मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, ना ही कभी मीठी से मिल सकते हो जब तक मैं न चाहूँ। यह बात होती है। लेकिन इतनी देर में जो मीठी होती नीचे आ रही होती है उससे पहले ही जो आकाश को गायब कर देता है अस्कर। आने वाले शो में हम देखेंगे कहाँ पर ले जाएगा, क्या होने वाला है। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। थैंक